यहाँ पर मनीष बच्चों को लेकर किला पहुँच गया। किले में जाते से ही वाणी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत खुश हो गई। वो दौड़ दौड़ कर किले की तरफ आगे बढ़कर घूमने लगी। मनीष ने उसे रोका और बोला, बेटा ऐसे तुम भागो मत, ये किला बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं खो ना जाओ। और फिर यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिलता उतने अच्छे से, तो इसीलिए हम लोग साथ में ही चलेंगे। रिया ने भी वाणी को समझाया कि हाँ वाणी, पापा सही बोल रहे हैं, तुम साथ में रहो। तो फिर उसके बाद चिराग ने कहा, हाँ मामा वो सब तो ठीक है और मुझे ऐसा लगता है ये किले को घूमने के लिए हमें कोई गाइड करना पड़ेगा। मनीष ने कहा, हाँ बेटा वैसे तो मैं भी इस किले के बारे में बहुत कुछ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर तो भी जो चीज़ें गाइड समझा सकेगा वो मैं शायद तुम्हें इतने अच्छे से ना तो समझा पाऊँगा और ना बता पाऊँगा। इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, कई बार आया भी हूँ, पर तो भी यहाँ की चीज़ों को उतने अच्छे से मैं भी नहीं जान पाया हूँ, तो चलो हम कोई गाइड करते हैं। तभी वाणी ने बोला, गाइड करने की क्या ज़रूरत है, आइए मैं आपको ये किला घुमाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये किला पहले आ चुकी हूँ, या हर चीज़ के बारे में मुझे यहाँ पर याद है। यहाँ ये सब चीज़ें सुनकर चिराग, रिया और मनीष तीनों के तीनों हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कब आई? तो उसने कहा, वो मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे ऐसा लगा है कि मैं इस किले को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आइए आज आप किले को मेरे साथ घूमिए, मैं आपको पूरा घुमाती हूँ। वो तीनों बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और यहाँ वाणी जैसे वाणी थी ही नहीं, वो एक अलग ही दुनिया में खो चुकी थी। वाणी दौड़ दौड़ कर उन्हें पूरा किला दिखाने लगी। पूरा किला देखकर आया सबको बहुत मज़ा, पर उसके बाद हैरानी भी बहुत हुई कि आखिर वाणी इस किले को इतने अच्छे से और इतनी बारीकी से कैसे जानती है। मनीष जो इतने सालों से यहाँ रह रहा था, वो भी इतने अच्छे से इस किले को नहीं जानता था। स्पेशली वहाँ के गाइड जो आसपास के लोगों को समझा रहे थे, जब उन्होंने वाणी को समझाते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गए कि इतने अच्छे से तो वो गाइड भी इस किले के बारे में नहीं जानते जितने अच्छे से वाणी अपनी फैमिली को समझा रही थी। सभी लोग जो वहाँ आसपास घूमने आए थे वो भी उस किले के बारे में गाइड से ज़्यादा वाणी के पास आकर सुनने लगे और वाणी से पूछने लगे। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक वाणी ने बोला कि मैं यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ, कई बार आ चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है मैं कब आई, पर मैं यहाँ बहुत आ चुकी हूँ। चिराग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ये लोग किले घूमने में मगन थे। राजेश ने सोचा कि शायद अब तो शिल्पा ने वो डायरी पढ़ ली होगी। राजेश बार बार शिल्पा को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर शिल्पा भी बार बार मनीष को फ़ोन लगा रही थी ताकि मनीष से वो बात कर सके और बोल सके कि उसने डायरी पढ़ ली है और वो बच्चों को लेकर आ जाए। पर मनीष से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। बहुत ज़्यादा देर हो गई तो मनीष को ये सब कुछ चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसे बहुत हैरानी हो रही थी। और जिस तरह से वाणी का जो बदला हुआ रूप देख रहा था, उसे देखकर मनीष बहुत घबरा गया और मनीष ने कहा, चलो बच्चों हम घर चलते हैं। मनीष ने सोचा कि बच्चों को घर ले जाता हूँ, यदि शिल्पा ने डायरी नहीं भी पढ़ी होगी तो वो बाद में पढ़ लेगी, पर अब बच्चों को यहाँ ज़्यादा देर रोकना ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चिराग भी बहुत देर का थका हुआ सफ़र से आया है, इतनी देर घूमेगा तो वो भी थक जाएगा। यह सोचकर मनीष ने कहा, चलो बच्चों चलते हैं। वाणी का वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। चिराग बहुत थक चुका था तो चिराग ने भी बोला, हाँ मामा जी चलते हैं। रिया को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो उसने भी कहा, पर वाणी का जैसे मन ही नहीं था वहाँ से जाने को। पर सबके कहने पर वाणी भी वहाँ से जाने को तैयार हो गई। इसके बाद मनीष ने तीनों बच्चों को लिया और लेकर वो घर की तरफ चल गया। मनीष सारे रास्ते हैरान था, पर वाणी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसे आज ये किले को देखकर बहुत मज़ा आया। यहाँ पर शिल्पा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मनीष के फ़ोन में जैसे ही नेटवर्क आया, मनीष ने तुरंत शिल्पा के मोबाइल पर मैसेज कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं। शिल्पा ने भी मनीष को मैसेज करा कि हाँ भैया आप लोग आ जाइए, हमारा काम हो गया। ये कहकर मनीष ने फटाक से गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली और कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। चिराग घर पहुंचकर सबसे मिला और बहुत खुश हुआ। वाणी भी बहुत खुश थी, लेकिन मनीष और रिया दोनों बहुत परेशान थे। इसके बाद आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।